हेलो एवरीवन। इस वीडियो में 38 साइज सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करूंगी। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों ही लिया है 1 मीटर। फ्रंट पार्ट की कटिंग हमें पेपर पर करनी है। सबसे पहले हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो लेंथ है यहाँ पर 14 इंच, तो 1.5 इंच प्लस करना है मार्जिन का। 15.5 इंच पर मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है 5.5 इंच पर। आर्म होल लेंगे 5.75 इंच। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट है 38 का फोर्थ पार्ट 9.5 इंच 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। वेस्ट है 32 का फोर्थ पार्ट 8 इंच 2.5 इंच टक्स का और 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन का। साइड पर लाइन ड्रॉ करेंगे और फिटिंग लाइन को भी ड्रॉ करेंगे। अब हमें 1 इंच पर आर्म होल का शेप देना है। हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। नेक की विड्थ की मार्किंग करनी है 2.5 इंच पर। लेंथ के लिए मार्क करेंगे 8.5 इंच पर। दोनों ही साइड से मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हमें स्वीट हार्ड नेक ड्रॉ कर लेना है। अब हमें ऊपर शोल्डर से टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करनी है 10.5 इंच पर और यहाँ पर हमें 3.75 इंच पर मार्क करना है। आप चाहे तो 4 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। लेंथ के लिए मार्क करेंगे 3 इंच पर। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें टक्स की विड्थ लेनी है। सेंटर लाइन से हमें 1 इंच लेना है दोनों ही साइड और इस तरीके से टक्स की मार्किंग लेनी है। इस मार्किंग को नीचे तक मिलाना है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए। फिटिंग लाइन पर हमें 2 इंच पर मार्क करना है और इसे हमें टक्स से मिलाना है। देखिए इस तरीके से, और टक्स पॉइंट को नेक की साइड पर इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पर हमें हाफ इंच का और एक टक्स लगाना है। अब हमें देखिए नीचे से इस तरीके से राउंड शेप देना है। मार्किंग हो गई है, कटिंग करेंगे। साइड से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर लेना है। आर्म होल पर हमें अंदर की मार्किंग पर कटिंग करनी है। नेक को कट करेंगे, उसके बाद हमें सेंटर से भी पार्ट को कट करना है। टक्स को निकालते हुए कट करके निकाल देंगे और यहाँ से भी पार्ट को कट कर लेना है। टक्स का जो मार्जिन है यहाँ से कट करके निकालेंगे। दोनों ही साइड से 1 फुट का गैप रखना है और ऊपर नीचे रखते हुए पिनअप कर लेना है। और अपर पार्ट पर जो कॉर्नर है उसे भी हम कट करके निकाल देंगे। देखिए इस तरीके से, और बेल्ट पर जो टक्स का मार्जिन है उसे फोल्ड करते हुए पिनअप कर लेंगे। साइड पर हमें देखिए फिटिंग साइड पर हाफ इंच पर मार्क करना है और इसे हमें टक से मिलाकर इसे कट कर देना है। इससे जो है बेल्ट के सेंटर पर फिटिंग आती है स्टिचिंग में। अब हमें इसे मेन फैब्रिक पर कट करना है। लाइनिंग फैब्रिक पर फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखना है और फोल्ड साइड पर रखना है बेल्ट को। ऊपर की साइड से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए कटिंग करनी है बेल्ट को। अपर पार्ट की एज इट इज पहले मार्किंग करेंगे। अब हमें नीचे की साइड से देखिए यहाँ से हमें मार्जिन लेना है हाफ इंच का और इस पार्ट पर हमें चारों ही साइड से मार्जिन लेना है। टक्स की मार्किंग करेंगे और टक्स पॉइंट पर कट लगा लेना है। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। बैक पार्ट की कटिंग करनी है तो फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखना है। नीचे से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए। अब हमें आई और हुक की पट्टी का मार्जिन लेना है 0.3 इंच सेंटर पर। ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 14 इंच लेंथ है तो 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 15 इंच लेना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें आई और हुक की पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए शोल्डर लेना है 5.5 इंच पर। आर्म होल लेंगे 5.75 इंच। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट है 38 का फोर्थ पार्ट 9.5 इंच 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। वेस्ट है 32 का फोर्थ पार्ट 8 इंच 1 इंच बैक टक्स 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है और साइड पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 1 इंच पर आर्म होल का शेप देना है।
सेंटर से हमें 4.5 इंच पर मार्क करना है। टक्स की लेंथ के लिए भी मार्क करेंगे 4.5 इंच पर। स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करनी है और सेंटर लाइन से हाफ इंच लेना है दोनों ही साइड। बैक टक्स की मार्किंग करनी है। अब हमें साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। फिटिंग साइड पर हाफ इंच पर मार्क करना है और इस मार्किंग को टक्स से मिलाकर यहाँ से फैब्रिक को कट कर लेना है। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, स्लीव की कटिंग करनी है। तो अब हमें सबसे पहले नेक की विड्थ लेनी है 2.5 इंच। लेंथ के लिए मार्क करेंगे 11 इंच पर। नीचे से विड्थ लेनी है 3 इंच। दोनों ही साइड से मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हमें राउंड नेक का शेप दे देना है। आप चाहे तो कोई और शेप भी दे सकते हैं। बैक आर्म होल को मेजर करेंगे तो आर्म होल आ रहा है 10 इंच। फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है 10 इंच पर। तो यहाँ पर फैब्रिक पर ज्वाइंट आएगा 1 इंच का। स्लीव की लेंथ है 3 इंच। तो 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 4 इंच लेना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से हमें 2 इंच डाउन मार्क करना है और स्लीव का शेप देना है। जॉइंट लगाने के बाद हम स्लीव को एक बार फिर से कट करेंगे। स्लीव को ओपन करना है। हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करके कट कर लेना है। अब हमें देखिए यहाँ पर जॉइंट भी कट कर लेना है। जो स्लीव पर जॉइंट आएगा उसे कट कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें सारे पार्ट की कटिंग मेन फैब्रिक पर करनी है। बॉर्डर साइड पर स्लीव को रखते हुए देखिए स्लीव को फैब्रिक को 4 फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर स्लीव को रखेंगे और कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर मेन फैब्रिक पर भी जॉइंट आएगा। बेल्ट की कटिंग हमें देखिए यहाँ पर फोल्ड साइड पर करनी है। फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखना है, उसके ऊपर फोल्ड साइड पर रखना है बेल्ट को। और सारे पार्ट की कटिंग हम ओपन साइड पर कर सकते हैं फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखते हुए। तो सारे पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें स्टिचिंग करनी है। फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें फ्रंट के तीनों ही पार्ट को बराबर से कट कर लेना है लाइनिंग पार्ट के अकॉर्डिंग। अब हमें मेन पार्ट को राइट साइड पर, उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखना है और नेक की साइड पर 1 फुट का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगानी है। पूरे ही नेक पर कट लगाना है। ओपन करेंगे और एक स्टिच हमें लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से कर लेनी है। नीचे की साइड पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे लाइनिंग फैब्रिक के साइड पर करते हुए स्टिच लगाएंगे। पार्ट को इस तरीके से राइट साइड पर पलट लेना है और 1 फुट के गैप पर स्टिच लगानी है। इसी तरीके से दूसरा नेक भी कंप्लीट करेंगे। अब हमें सेंटर से दोनों ही पार्ट को आमने सामने रखते हुए स्टिच लगाना है और साइड से भी लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेना है। साइड से पार्ट ओपन है तो स्टिच लगाएंगे, लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच करेंगे। अब हमें इसके सेंटर वाले पार्ट को स्टिच करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्टिच लगा ली है टक्स को मेजर करके। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरीके से स्टिच कर लेना है। उसके बाद सेंटर से ही दोनों ही पार्ट को स्टिच करना है। तो यहाँ पर हमें लाइनिंग को लाइनिंग फैब्रिक के साइड पर और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साइड पर स्टिच करना है। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को स्टिच कर रहे हैं। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी स्टिच करेंगे। अब हमें लाइनिंग फैब्रिक के साइड पर लाइनिंग वाले पार्ट को स्टिच करना है। जो मार्जिन हमने यहाँ पर लिया है हाफ इंच का, उसे पूरा ही स्टिच करना है। स्टिच लगाते हुए हमें टक्स का ध्यान रखना है कि टक्स को मिलाते हुए ही स्टिच लगानी है। तो इस तरीके से जो अंदर का एक्स्ट्रा मार्जिन है वो कवर हो जाएगा और बैक साइड पर भी फिनिशिंग रहेगी। अब हमें नीचे की साइड पर स्टिच लगानी है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेना है।
नेक पर लेस लगानी है। तो यहाँ पर मैंने गोल्डन लेस ली है। लेस के कॉर्नर पर स्टिच लगानी है। लेस के ऊपर हमें डबल स्टिच लगानी है। साइड से एक स्टिच और कर लेंगे। इसी तरीके से नेक की दूसरी साइड पर भी लेस को लगाना है। अब हमें बेल्ट की स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने जो हाफ इंच का मार्जिन लिया है उसे इस तरीके से मार्क कर लेना है। पेपर पेस्टिंग लेनी है, उसके ऊपर हमें देखिए बेल्ट को रखते हुए स्टिच मार्किंग लेनी है और 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए पेपर पेस्टिंग को कट कर लेना है। इससे हमें मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर पेस्ट करना है। मेन फैब्रिक के रॉन्ग साइड पर ही पेस्ट करना है। उसके बाद लाइनिंग फैब्रिक को नीचे की साइड पर रखेंगे और ऊपर की साइड पर मेन फैब्रिक को रॉन्ग साइड पर रखते हुए स्टिच लगाना है 1 फुट के गैप पर। जो हमने मार्जिन लिया है उसे स्टिच कर देंगे यहाँ पर। पूरे राउंड में कट लगा लेना है। और अब हमें इसे राइट साइड पर पलट लेना है, कॉर्नर को अच्छे से निकालते हुए। पलट कर यहाँ पर प्रेस लगानी है। उसके बाद हमें साइड से भी स्टिच कर लेना है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच करेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है तो उसे कट भी कर लेना है। अब हमें अपर पार्ट पर बेल्ट को स्टिच करना है। तो इस तरीके से सेंटर से ही बेल्ट को स्टिच करेंगे। अपर पार्ट पर हमें हाफ इंच का मार्जिन दबाते हुए स्टिच लगानी है। सेंटर से दूसरी साइड भी बेल्ट को स्टिच करना है तो सेंटर से ही स्टिच लगाएंगे। अब हमें वेस्ट पर पट्टी लगानी है। तो यहाँ पर स्ट्रेट पट्टी ली है। पट्टी की विड्थ है 1.5 इंच। 1 फुट के गैप पर स्टिच लगानी है। पट्टी को ओपन करना है और एक स्टिच यहाँ पर पट्टी के ऊपर से कर लेनी है। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करते हुए फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए एक स्टिच और लगानी है पट्टी के ऊपर से। तो फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर बैक पार्ट को लाइनिंग के साथ स्टिच कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब हमें दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखना है और नेक की कटिंग करनी है। मार्किंग कर रखी है, उसी के ऊपर से कटिंग करनी है। अब हमें यहाँ पर स्टिच ओपन है तो स्टिच लगानी है। नेक की साइड पर स्टिच करेंगे। क्रॉस पट्टी लेनी है और क्रॉस पट्टी से हमें नेक की फिनिशिंग करनी है। 1 फुट के गैप पर पूरे ही नेक को स्टिच करेंगे और पूरे ही नेक पर कट लगा लेना है। पट्टी को ओपन करेंगे और जो मार्जिन है उसे पट्टी से कवर करते हुए एक स्टिच और लगानी है पट्टी के ऊपर से। अब हमें पूरी पट्टी को टर्न करना है रॉन्ग साइड पर और 1 फुट के गैप पर स्टिच लगा लेनी है। टक्स लगाना है, स्ट्रेट में स्टिच करेंगे। उसके बाद फोल्ड करते हुए मार्किंग के ऊपर से स्टिच लगानी है। दूसरा साइड भी इसी तरीके से स्टिच करना है।
अब हमें आई और हुक की पट्टी बनानी है। तो सबसे पहले बनाएंगे आई की पट्टी। पट्टी की विड्थ है 2.5 इंच। लाइनिंग फैब्रिक के साथ ऊपर की साइड और साइड से स्टिच कर लिया है। दोनों ही पार्ट को राइट साइड पर रखा है। 1 फुट के गैप पर स्टिच किया। इस तरीके से पलट लेंगे और एक स्टिच यहाँ पर पट्टी के ऊपर से और करनी है। सेंटर से पट्टी को फोल्ड करना है ऊपर से और उसके बाद साइड से भी स्टिच लगा लेनी है। एक्स्ट्रा पट्टी कट करेंगे और साइड से एक स्टिच और कर लेंगे 1 फुट के गैप पर। अब हमें बनानी है हुक की पट्टी। पट्टी की विड्थ है यहाँ पर 2 इंच। डबल फोल्ड करते हुए 1 फुट के गैप पर स्टिच करेंगे। नेक की साइड पर एक्स्ट्रा पट्टी रखनी है फोल्ड करने पर। फोल्ड करने के लिए पट्टी को ओपन करेंगे, एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करेंगे। नेक की साइड पर पट्टी को फोल्ड करते हुए ऊपर से, उसके बाद साइड से स्टिच लगा लेनी है। दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखना है और नीचे की साइड पर चेक कर लेना है दोनों ही पार्ट बराबर होने चाहिए। कोई पार्ट छोटा या बड़ा हो रहा है तो उसे कट करके बराबर कर लेंगे। वेस्ट पर पट्टी लगानी है जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट पर लगाई है। शोल्डर को स्टिच करना है। दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखते हुए शोल्डर स्टिच करेंगे। नेक की साइड पर हमें डाउन स्टिच लगानी है, देखिए इस तरीके से। और एक स्टिच हमें राइट साइड पर भी लगानी है। फ्रंट पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है और सेंटर पर रखना है बैक पार्ट को। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए और साइड से दोनों ही पार्ट को बराबर कर लेना है। देखिए स्लीव पर मैंने यहाँ पर जॉइंट लगा लिया है। तो आर्म होल था 10 इंच, 10 इंच पर मार्क करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। 4 इंच थी स्लीव की लेंथ, तो 2.5 इंच डाउन मार्क करते हुए देखिए इस तरीके से स्लीव का शेप दे देना है। स्लीव राउंड लेना है। 7 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसे हमें आर्म होल से मिलाना है और स्लीव को कट कर लेना है। इसी तरीके से हमने मेन फैब्रिक पर भी जॉइंट लगा लिया है। 4 फोल्ड करेंगे फैब्रिक को, इसके ऊपर लाइनिंग फैब्रिक को रखेंगे और स्लीव की कटिंग कर लेनी है। अब हमें यहाँ फ्रंट आर्म होल पर देखिए मार्क कर लेना है। लाइनिंग फैब्रिक को नीचे की साइड पर रखेंगे, उसके ऊपर हाफ इंच फैब्रिक को दबाते हुए, लाइनिंग फैब्रिक को हाफ इंच दबाते हुए स्टिच लगानी है स्लीव राउंड पर। इस तरीके से पलट लेंगे और साइड से लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। दोनों ही स्लीव इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। स्लीव की सेंटर मार्किंग लेनी है और ऊपर शोल्डर से हमें स्लीव को स्टिच करना है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने फ्रंट आर्म होल का कट किया है स्लीव पर, उसे हमें फ्रंट पार्ट पर ही स्टिच करना है। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव को स्टिच करना है और इसी तरीके से शोल्डर से दूसरी साइड भी स्लीव को स्टिच कर लेना है। अब हमें पार्ट को राइट साइड पर रखते हुए स्टिच लगानी है, उसके बाद रॉन्ग साइड पर रखते हुए 1 फुट के गैप पर स्टिच लगानी है। अब हमें सेंटर से फिटिंग लगानी है। तो चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट है 38, 4th पार्ट 9.5 इंच। यहाँ से वेस्ट का 4th पार्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। स्लीव राउंड ले लेना है। इस मार्किंग को भी हमें फिटिंग से मिलाना है और मार्किंग के ऊपर से स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरीके से सब्यसाची 38 साइज सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कर ली है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।